हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15 सीखा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपको समझाया था। साथ ही मैंने कोन के फॉर्मूलाज के बारे में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं या आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में डाउट रहे या नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, तो सारे जो मैंने वीडियोस बना चुका हूँ या जो मैं बनाऊंगा ना, उनका लिंक पहले ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आप वहाँ जाकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक कॉनिकल टेंट है, यानी कि हमारे पास कोन के शेप में एक टेंट लगा हुआ है जो कि 10 मीटर हाइट है ना, लंबा यानी कि वो 10 मीटर है, ऊंचाई उसकी 10 मीटर है, और जो रेडियस है बेस का वो 24 मीटर है। तो फाइंड कीजिए उसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। अभी फिर से मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा जल्दी से। अब हमसे बोल रहा है कि अगर कॉस्ट जो है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का वो 70 रुपये है, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर अगर अपन कपड़ा लेते हैं उस टेंट को बनाने के लिए तो वो 70 रुपये पड़ता है। तो बताइए जो कॉस्ट होगा पूरे कैनवास को बनाने के लिए, पूरे टेंट को बनाने के लिए ना, वो टोटल कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये पता करेंगे कि उसकी स्लैंट हाइट क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि उसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना वो कितना है। क्योंकि जब टेंट बनाएंगे तो नीचे में वहाँ पर कपड़ा नहीं लगेगा, ध्यान रखना, वो साइड साइड में कपड़ा लगता है और साइड साइड के एरिया को कर्व सरफेस एरिया कहा जाता है। तो हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे टेंट का, और वो जितना निकलेगा, जितने मीटर का स्क्वायर निकलेगा, उसका फिर 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल कर क्या आ जाएगा। ये सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ पर अपने को इस टेंट की हाइट दे दी गई है और इसका रेडियस दे दिया गया है 24 मीटर। अपने से बोला इसकी स्लैंट हाइट निकालने के लिए, और अगर अपने को इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी होता है पाई आर एल, और एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बोलते हैं इस साइड वाले हाइट को। ओके, तिरछी हाइट जो होती है ना, इसको स्लैंट हाइट कहा जाता है। और इसका जरूरत पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए भी, तो हमको एल निकालना ही पड़ेगा। यहाँ से एल की वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। अब ये कैसे निकालें, तो ये देखो हमारा एक राइट सर्कुलर टेंट है, ठीक है, यानी कि ये हमारा राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लग जाएगा। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस का थ्योरम ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली जो साइड है जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं, इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल हो जाएगा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी कि एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपने को केवल एल की वैल्यू चाहिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट में स्क्वायर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये दोनों रूट में आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा ऑटोमेटिक बन जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, आपको अलग से रटने की भी जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और आर यानी कि 24 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा आपका 676, और 676 जो होता है वो 26 का स्क्वायर होता है। 26 मल्टीप्लाई 26 करोगे ना, तब जाकर के आपका 676 आएगा। अब अगर आपको ये सब चीज़ें याद है तो आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आपका टाइम बच जाएगा। और अगर याद नहीं तो फिर आप क्या करोगे, इसके फैक्टर निकाल करके इसको रूट से बाहर निकालोगे। तो मेरी सलाह मानो तो कम से कम आप लोग 30 तक के स्क्वायर याद कर लो और 20 तक के क्यूब्स याद कर लो। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे बोर्ड क्लासेस में भी, जब आप क्लास 10 में पहुंचोगे ना, तब भी इससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम जो है वो बचेगा एग्जाम में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो एल का वैल्यू होगा वो 26 मीटर होगा, क्योंकि 676 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 26 बनकर बाहर निकलेगा। तो ये हमारा स्लैंट हाइट निकल करके आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पाई आर एल होता है। पाई का मतलब 22/7, आर मतलब रेडियस जो कि 24 है, और एल का मतलब जो 26 हमने निकाला है। अभी यहाँ पर देखो हमारा 7 से कोई कट हो रहा है क्या, कोई भी 7 से कट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डेसिमल के चक्कर में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर जो कॉस्ट दिया हुआ था वो 70 रुपये दिया हुआ था ना 1 मीटर के स्क्वायर का। तो हम क्या जानते हैं, जब हमको टोटल कॉस्ट निकालना रहेगा तब हम लोग जो भी हमारा ये कर्व सरफेस एरिया निकल रहा है इसमें 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग 70 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो इस 7 को कट नहीं पड़ेगा। अभी भले भाव खा रहा है ना, अभी इसको भाव खाने दो। आप क्या करो, केवल न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 137 और 82। ठीक है, सॉरी 728, इतना आपका आंसर आ जाएगा 22, 24 और 26 को मल्टीप्लाई करने के बाद, और नीचे में 7 जो इतना रहेगा, तो इतना सेंटीमीटर के स्क्वायर जो है ये आपको निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब अपने को कॉस्ट दिया हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉस्ट दिया हुआ है 70 रुपये पर मीटर का स्क्वायर, यानी 1 मीटर के स्क्वायर के लिए 70 रुपये देना पड़ रहा है, 70 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो इतने मीटर के स्क्वायर, सॉरी मैं सेंटीमीटर नहीं पता क्यों लिख दिया हूँ, लगता है मेरी आदत में हो गई ना, सेंटीमीटर ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, तो एक्चुअल में ये मीटर में होगा ना, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी मीटर में है। ठीक है, तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया इतना मीटर का स्क्वायर है और 1 मीटर के लिए 70 रुपये देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 13728
डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई में 70। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 10 जा 70 हो जाएगा। अब इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करो तो एक जीरो उतर जाएगा, यानी कि हमारा 13728 और 0, यानी कि हो गया हमारा कितना भाई 1,37,280 रुपी। ये टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा इस टेंट को बनाने के लिए। इतना में तो भैया घर बन जाता है, इतना ज़्यादा पैसा का टेंट कौन बनवाता है, मैं आराम से होटल में नहीं रह लूँगा। चलो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगर कुछ डाउट हो बच्चे लोग तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो 7th वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आइए समझाता हूँ। इसमें बोल रहा है कि एक बस स्टॉप में बैरिकेड लगाए गए हैं, है ना, रिमेनिंग पार्ट में ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड। यानी कि आप लोग इमेजिन करो, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, इंडिया में तो बहुत कम जगह पर, इंडिया में भी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह करते रहते हैं ना, तो वहाँ पर साइड साइड में एक कोन को रख दिया जाता है, रोड के चारों तरफ कोन को रख दिया जाता है। कोन टाइप से बना रहता है, वो अंदर से खोखला रहता है और दूर से वो दिखता है कि वहाँ पर वो जो जगह है ना वो ब्लॉक कर दिया गया है। ज़्यादातर तो इंडिया में आजकल ईंटें पत्थर ये सब रख दिए जाते हैं, लेकिन अगर एकदम अच्छे से काम किया जा रहा है तो वहाँ पर हॉलो कोन रखा जाता है। आप लोग इसको गूगल में सर्च करके भी देख सकते हो, ठीक है। यानी एक तरह से जैसे कैप होता है ना, जोकर कैप, उसी टाइप से हॉलो का कोन भी होता है, हॉलो कोन होता है, उसको साइड साइड में रख करके थोड़ा सा रास्ता को रोका जाता है। ये सभी ने देखा हो कभी ना कभी, क्लास 9 के बच्चे हो आप लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि जो कोन है, एक कोन, ठीक है, ईच कोन मतलब कि एक जो है कोन, उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 1 मीटर है। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये 1 मीटर में दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि अगर आउटर साइड जो है ना उस कोन का, जिसको रखा गया है ज़मीन में, उसके आउटर साइड को कोन के पेंट करना है ताकि वो दूर से ही अच्छे से दिख सके और एक्सीडेंट वगैरह ना हो। और जो जो क्या बोलते हैं पेंट का कॉस्ट है वो 25 रुपी पर मीटर का स्क्वायर है। यानी 1 मीटर के स्क्वायर में अगर पेंट करवाना है तो 25 रुपी देना पड़ेगा। तो बताइए कि अगर पूरे 50 हॉलो कोन्स को अगर अपने को पेंट कराने हैं तो कितने रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये दिमाग लगाएंगे हमको निकालना क्या है, हमको साइड साइड में पेंट करना है ना, कोन के बाहर बाहर एरिया में पेंट करना है। तो इसका मतलब हमको उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो जितना भी कर्व सरफेस एरिया निकलेगा उसको हम लोग निकालेंगे मीटर में, क्योंकि जो कॉस्ट दिया हुआ है वो मीटर के स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब वो हमारा मीटर के स्क्वायर में निकलेगा तो उसका हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, सिंपल। तो पहले तो हम लोग 1 का निकालेंगे ना, 1 कोन का निकालेंगे, और चूंकि 50 कोन्स हैं तो हम लोग वहाँ पर फिर उसका 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी मैं ये सॉल्व करके वो बता रहा हूँ। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा 7, जैसे देखो 22/7 होता है ना, तो नीचे का 7 कटेगा नहीं यहाँ पर किसी भी नंबर से। तो इसीलिए हम लोग को बोल दिया कि पाई का वैल्यू आप लोग 3.14 ले लो, और आप एक जगह फंसोगे जहाँ पर आपका 1.04 आएगा रूट के अंदर, तो उसका वैल्यू आप लोग डायरेक्ट 1.02 लिख देना। आपको इसको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, और ये अगर आपको दिया हुआ है तो एग्जाम में से बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो देखो यहाँ डायमीटर हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा। लेकिन हमको हाइट जो है मीटर में दिया हुआ है और कॉस्ट भी मीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा 20/100 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब हम लोग इसको 100 से डिवाइड देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, अभी एक और 0 बचा है तो उसकी वजह से यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 0.2 मीटर ये हो जाएगा रेडियस इस वाले कोन का, ओके। और यहाँ पर पॉइंट की इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, तो 0.2 हो जाएगा। हाइट जो है वो हमको दिया हुआ है 1 मीटर, हमको इसकी कर्व सरफेस एरिया निकालनी है, जिसके लिए अपने को स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ेगा, तो वो निकाल लेते हैं। उसके लिए आपको पता ही फॉर्मूला आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर आर स्क्वायर, जैसे भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो आर जो है हमारे पास वो 0.2 है, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 0.2 यानी कि 2 जा जैसे 4 होता है ना, 2 जा 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 0.2 है और इधर भी 0.2 है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे 0 लिखेंगे और यहाँ पर फिर डेसिमल लगा देंगे। यानी कि 0.2 का जो स्क्वायर होगा वो 0.04 हो जाएगा, और पॉइंट की इधर फिर से कुछ नहीं है तो फिर एक 0 लिख दो, और 1 का जो स्क्वायर है 1 1 जा 1 ही रहेगा, तो इस तरीके से उतार दो। अब ये हमारा कितना बनकर के आ जाएगा, 1 का जब हम लोग इससे प्लस करेंगे तो यहाँ पर आप लोग प्लस करने जानते हो ना, ये 1 इस 0 में ऐड होगा, ध्यान रखना, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में जो रहता है वो हमारे होल नंबर से ऐड होता है ना। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1.00 और 0.04 ऐसे करके प्लस किया जाता है, तो ये हमारा बन जाएगा 1.04। और हमको इसीलिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1.04 में अगर आप फंस जाओ तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। 1.04 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.02, और इतना ही मीटर जो होगा हमारा स्लैंट हाइट निकल करके आ गया, ठीक है। ये चीज़ अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था इसका वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से कर्व सरफेस एरिया।
तो कर्व सरफेस एरिया के लिए जैसे कि हमको पता है पाई आर एल का फॉर्मूला होता है, तो पाई की जगह हम इस बार 3.14 रखेंगे, क्योंकि पाई से अगर अपन 22/7 लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, लास्ट में हमारा डेसिमल में आंसर आएगा, इसलिए 3.14 अपने को क्वेश्चन में बोल दिया है। आर हमारे पास कितना भैया, तो 0.2 है, ठीक है, और एल की वैल्यू हमने 1.02 निकाल दी। अब आप क्या करोगे कि इसमें डायरेक्ट आप लोग मल्टीप्लाई करो, 314 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दो 102 से, या फिर 102 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 204, और यहाँ पर देखो हमारा 2 डिजिट और यहाँ 3 डिजिट, तो यहाँ पर हमारा डेसिमल लग जाएगा इस तरीके से। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से, तो आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई जब कर लोगे देन योर आंसर विल बी, आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.640 एंड 56, यानी 64056 मीटर का स्क्वायर। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बच सके और वीडियो ज़्यादा बोरिंग भी ना हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आपको आता है। बस यहाँ पर आप लोग डेसिमल देख लेना कितने डिजिट के बाद है, उतने डिजिट के बाद राइट साइड से काउंट करके डेसिमल लगा देना। तो इतना मीटर का स्क्वायर जो है वो कर्व सरफेस एरिया है एक कोन का, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया अगर अपने को 50 कोन्स का निकालना रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, उसका 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 हॉलो कोन्स, या फिर 50 कोन्स डायरेक्ट लिख दो आप लोग। तो यहाँ पर इसका 50 से मल्टीप्लाई करना रहेगा केवल, तो 50 मल्टीप्लाई 0.64056 इस तरीके से लिख लो। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 32.028 मीटर का स्क्वायर। ओके, इतना आपका कोन कितने, यानी 50 अगर हमारे पास हॉलो कोन्स हैं तो उनका जो कर्व सरफेस एरिया है, जिस एरिया में पेंट करना है वो इतना है। इज दैट क्लियर। अब अपने को जो कॉस्ट दिया हुआ था वो दिया था 25 रुपी पर मीटर का स्क्वायर, और हमारे पास टोटल इतने मीटर का स्क्वायर है, तो इसको आप लोग फिर वैसे ही लिखोगे कि जो कॉस्ट है वो 25 रुपी पर मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 32.028 का मल्टीप्लाई फिर से कर दो 25 से। तो मैंने जैसा आपको शुरू में क्वेश्चन में बताया था कि आपको इस बार बस मल्टीप्लाई करने में फोकस करना है, बाकी आंसर आपका एकदम फटाफट निकल करके आएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 800.70 आ जाएगा, और चूंकि हमारा ये कॉस्ट निकला है तो हम इसको रुपी में लिखेंगे, क्योंकि ये 25 जो है वो रुपी में था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस इन्हें यहाँ पर आपको डिटेल में समझा दिया, बस केवल हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई को स्किप किया हुआ है। तो अगर आपको वो भी सीखना है तो बता देना, मैं आपको क्लास 6 वगैरह की वीडियो सेंड जरूर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस फटाफट सॉल्व कर देना है मल्टीप्लाई वगैरह करके। यहाँ पर हमको बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालिए, कर्व सरफेस एरिया निकालिए और टोटल सरफेस एरिया निकालिए एक कोन का जिसका जो रेडियस है वो 35 सेंटीमीटर है और हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो दोनों सेंटीमीटर में भी दिए हुए हैं, यहाँ पर भी अपने को कुछ मीटर वगैरह कन्वर्ट नहीं करना है और फटाफट सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो अपने को हाइट दिया हुआ है ना 12 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। हम क्या जानते हैं कि जब हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना रहेगा या टोटल सरफेस एरिया निकालना रहेगा तो वहाँ पर स्लैंट हाइट का भी जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर से स्लैंट हाइट भी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए अपने को पता है 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस में 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे। फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार आप लोग समझ सकते हो। 35 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1225, ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। प्लस में 12 का स्क्वायर होता है 144, दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 5 और 4 9, 4 और 2 6, 1 और 2 3 और ये 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जब बड़ा सा नंबर आ गया है तो जैसे मैंने बोला था कि कम से कम 20 तक से लेकर के 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, लेकिन ये जो नंबर ये 30 से बड़ा नंबर का स्क्वायर है। तो अब कैसे किया जाए, तो इस टाइप से नंबर को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एग्जाम में अगर आप फंस जाते हो ऐसे जगह में तो अब दो तरीके सॉल्व कर सकते हो। पहला आप लोग क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका उससे आसान है। उससे आसान क्या है कि आप इसमें दिमाग लगाओ कि ये कितने का स्क्वायर हो सकता है। जैसे जब आप 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो 35 मल्टीप्लाई 35 आपका 1225 आएगा। तो ये जो नंबर है इससे तो बड़ा ही है ना, तो इसका मतलब ये जो होगा 35 से ज़्यादा का स्क्वायर होगा, यानी 35 से कोई बड़ा नंबर होगा जिसका ये स्क्वायर हो सकता है। तो अब दिमाग लगाओ ये किसका किसका स्क्वायर हो सकता है। लास्ट में 9 है, तो ऐसे कौन से टेबल है जिसके लास्ट में 9 आते हैं। तो अगर हम लोग 33 मल्टीप्लाई 33 करेंगे तब लास्ट में 3 3 से 9 आएगा, तो वो तो इससे छोटा हो जा रहा है 35 से, तो 33 तो हो ही नहीं सकता, ये गलत प्रिडिक्शन है। तो दूसरा कौन सा नंबर हो सकता है, 37 हो सकता है, क्योंकि 7 7 जब भी 49 होता है और लास्ट में 9 आता है। तो आप लोग जल्दी से 37 मल्टीप्लाई 37 करोगे और देखोगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि ये जो है हमारा 37 का स्क्वायर है, यानी कि जो स्लैंट हाइट होगी वो 37 सेंटीमीटर होगी। एक बार में आपका खेल खत्म, यानी क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा सॉल्व होना, ठीक है। तो जब हमने एल का वैल्यू निकाल लिया तो यहाँ से हम लोग इसका वो निकाल लेंगे पहले तो वॉल्यूम, क्योंकि सबसे
पहले अपने को वॉल्यूम बोला गया था, उसमें एल का तो उससे जरूरत नहीं पड़ता है, वो क्या होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में 22 में 7 ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में शुरुआत में ही बोला था एक्सरसाइज में कि आपको पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। जब आपसे कुछ दूसरा लेने के लिए कहा जाए तब दूसरा ले सकते हो, 3.14 वगैरह ले सकते हो। आर का स्क्वायर है तो 35 × 35 हो जाएगा, और फिर हमारा मल्टीप्लाई में हाइट है, तो हाइट हमारे पास 12 दी हुई थी तो 12 लिख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो बचा क्या आपके पास 22 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35 और मल्टीप्लाई 4। इन सभी का जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर लो आपस में, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 15400। और चूंकि ये वॉल्यूम है तो हम जानते हैं वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में निकलता है, यानी कि सेंटीमीटर के क्यूब में निकलेगा। और ये क्यूबिक यूनिट वगैरह क्यों होता है ये सब मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ना, तो बार बार इस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा, बस जल्दी से मैंने ये बता दिया यहाँ पर कि वॉल्यूम हमारा क्यूबिक यूनिट में होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर अपने को कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। तो पाई की जगह फिर से वही 22/7 लिखेंगे, रेडियस 35 लिखेंगे, और एल का वैल्यू हमने 37 निकाल लिया है। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, बस फिर से वही तीनों का मल्टीप्लाई करने का काम आ गया। तो फिर से जल्दी से आप तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बहुत ही सिंपल सा 40 और 70 आ जाएगा, और ये हमारा एरिया है इसीलिए स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। ये हमारा सेकेंड वाला सॉल्व हो जाएगा फट से। फिर लास्ट में हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए आप दो काम कर सकते हो। हम लोग जानते हैं टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया में जो नीचे वाला एरिया होता है सर्कल वाला उसको ऐड करना रहता है। तो आप चाहो तो इसको अलग से निकाल करके इसमें ऐड कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे पाई का वैल्यू हमारे पास कितना है 22/7 है, ठीक है। पहले तो इसका वैल्यू जो हमने निकाल लिया है वो आप लिख सकते हो, यानी कि 4070, ठीक है। और प्लस में फिर इसका वैल्यू निकाल लो, यानी 22/7 और 35 मल्टीप्लाई 35 ऐसे कर लो। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 7 हो जाए 7, 7 5 जो हो जाएगा हमारा 35। फिर इन सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहा हूँ, और जो भी आंसर आएगा ना उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो आपका निकल करके आंसर आ जाएगा कंप्लीट। लास्ट में बुक में कितना दिया हुआ है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं ना, 7920 दिया हुआ है। तो इतना ही आपका आंसर आएगा एकदम 100%। आपको केवल इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देना है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग शॉर्टकट में इस फॉर्मूला को, जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि यहाँ पर भी पाई है यहाँ भी पाई है, तो दोनों में से आप पाई को क्या कर सकते हो कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ और यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, तो पाई आर को कॉमन ले लो, बच जाएगा एल, और इधर से एक आर बच जाएगा। तो इस फॉर्मूला को सॉल्व करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, आपका आंसर इतना ही आएगा। अब जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, बहुत सारे मैथ को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, जो ईजी लगे वो मेथड यूज़ करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। तो देखो जो 9th क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो अपने को इसमें बोला गया है हाइट दिया हुआ है और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा बस ये अलग है। और दूसरा चीज़ कि जो हाइट है वो 6 मीटर है ना, यानी कि हाइट दे दिया है 6 मीटर, और जो स्लैंट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ हमारा जो होगा ना नंबर कट नहीं होगा, 7 से ये दोनों नंबर कट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कि 22/7 रखने से कोई फायदा नहीं होगा पाई का वैल्यू, इसलिए अपने को हिंट भी दे दिया कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है, ताकि आपको फटाफट मल्टीप्लाई होकर के आंसर आ जाए। आंसर लास्ट में आपको डेसिमल में ही आएगा, इसीलिए पाई का वैल्यू इस टाइप से दिया गया है। ये सॉल्व करते हैं इसे भी। तो देखो यहाँ पर हाइट और स्लैंट हाइट दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं फॉर्मूला कि अगर अपने को एल का स्क्वायर निकालना रहता है तब हम लोग क्या करते हैं एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इस तरीके से करते हैं ना, फिर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये रूट में आ जाता है। लेकिन अभी अपने को आर चाहिए तो हम क्या करेंगे एच को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल की उस साइड में आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना ये खुद से बन रहे हैं, इसको आपको रटना नहीं है, नहीं कि आपने एग्जाम में रट के गया है कि आर का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो एल माइनस एच करना रहेगा, ऐसा नहीं है। बस आपको ये पाइथागोरस का थ्योरम समझ में आना चाहिए। अगर आपने ये क्लियर आपके माइंड में तो ये सारे फॉर्मूला आपके ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अगर एच निकालना रहता है तो हम लोग आर को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। अब अपने को आर का भी वैल्यू चाहिए, स्क्वायर का तो चाहिए नहीं, तो स्क्वायर को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल की साइड में हो जाएगा आर। तो इसको आप लोग अगर सिंप्लीफाई तरीके से लिखो, अगर नॉर्मल सीधे तरीके से लिखो तो आर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आपका एकदम बेस जिस तरह से आपके बुक में फॉर्मूला वगैरह दिया रहता है ना वैसे बन जाएगा। ओके, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा एल कितना है भैया 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस एच यानी कि 6 का स्क्वायर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 माइनस में 36, 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो आर इक्वल टू रूट के अंदर 64, और 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है, यानी आर की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगी। अब आपको निकालना है सबसे पहले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए वही हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर 1/3 लिख लो, मल्टीप्लाई में पाई की जगह में 3.14 कर दो, क्योंकि 22/7 लिखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आर का स्क्वायर है तो 8 × 8 करेंगे,
और फिर h है तो h की जगह पर 6 लिखेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर आपको 314 को 8 से और 8 से और फिर 2 से, इस तरीके से सभी का आपस में आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। जब आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 401.92, और ये सभी हमारे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम निकल करके आ रहा है। उसके बाद अपने को निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए सेम काम करेंगे, पाई आर एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाई की जगह में 3.14 मल्टीप्लाई में रेडियस यानी कि 6, सॉरी 6 नहीं यार 8 है रेडियस, और मल्टीप्लाई में एल यानी कि स्लैंट हाइट जो कि हो जाएगी 10। तो बस आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर 10 से उसका मल्टीप्लाई करोगे तो बस डेसिमल जो होगा एक डिजिट बाहर खिसक जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 251.2, और ये कर्व सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जैसे कि मैं पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। पाई आर एल अगर निकल गया है तो केवल पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल दो और दोनों को प्लस कर दो, या फिर पाई आर और एल प्लस आर ये वाला फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके भी निकाल सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा टाइम फिर वही लगेगा मल्टीप्लाई करने में, तो इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करो, पाई आर स्क्वायर का केवल वैल्यू निकाल दो, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई में आर हमारे पास कितना है, आर हमने 8 निकाला है ना, तो मल्टीप्लाई 8 इन सभी का मल्टीप्लाई कीजिए और उसको प्लस कर दीजिए 251 में से, यानी कि आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, पाई आर एल प्लस में पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, उसमें प्लस कर दोगे पाई आर एल को जो कि आपने पहले ही निकाल दिया है, तो फिर दोनों को केवल ऐड करना, तो फिर आपका आंसर वही आ जाएगा जो बुक में दिया हुआ है 452.16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमारा एरिया है। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलेंगे, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में निकलेगा। तो यहाँ पर आपको केवल इसी टाइप से सॉल्व करना है। मेन देखो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगने वाला है, और फॉर्मूला जितना जल्दी याद कर लो, दो तरीके यानी दो चीज़ों को कर लो, मल्टीप्लाई में प्रैक्टिस कर लो और फॉर्मूला को याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे ना बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, टाइम भी बचेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग करेंगे पॉज और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि कॉनिकल पिट है, यानी कोन के शेप में एक गड्ढा है जिसकी डायमीटर 3.5 मीटर है और 12 मीटर ये डीप है। डीप मतलब कि उसकी जो गहराई है ना, उसकी जो हाइट है एक तरह से वो कह लो 12 मीटर है ना। कभी भी अगर डेप्थ दिया रहे किसी भी कोन का या क्या बोलते हैं सिलेंडर का, तो समझ जाना कि एक्चुअल में वहाँ पर वो उसकी हाइट दी हुई है। ओके, अब हमसे बोल रहा है कि क्या कैपेसिटी होगी उसकी किलो लीटर्स में। तो किलो लीटर से एक नया चीज़ आ गया है, तो इसको समझ लो कि 1 मीटर का क्यूब जो वॉल्यूम होता है ना किसी भी चीज़ का, वो इक्वल होता है 1 किलो लीटर के। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे क्योंकि कैपेसिटी निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इस पिट का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उसको किलो लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और दोनों का वैल्यू चूंकि 1 होता है इसीलिए जितना वॉल्यूम निकलेगा उतना ही वो किलो लीटर हो जाएगा। आइए मैं कॉपी में समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो यहाँ डायमीटर 3.5 मीटर दिया है, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, यानी 3.5 बाई में 2 हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 35 है ना, तो 35 7 से हमारा कट हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसको 35 ही रहने देंगे, यानी 3.5 रहने देंगे। हाइट दिया हुआ है 12 मीटर, वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में 22 बाई में 7, आर का स्क्वायर है तो 3.5 बाई में 2, और फिर से मल्टीप्लाई 3.5 बाई में 2 कर देंगे, और हाइट हमारे पास है 12। तो सबसे पहले तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 हो जाएगा। चूँकि हमने डेसिमल वाला डिजिट भी लिया है तो यहाँ पर डेसिमल भी लगा देंगे, और डेसिमल के पहले कुछ नहीं तो एक 0 लिख देंगे। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा। फिर नीचे हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 22 मल्टीप्लाई 0.5 बचा, और फिर मल्टीप्लाई बचा हमारा 3.5। तो आप लोग क्या करोगे 22 का 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उस नंबर को आधा करना। जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करने से कोई भी नंबर आधा हो जाता है ना, वैसे 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आधा हो जाएगा। तो 22 का आधा हो जाएगा आपका 11, 11 का मल्टीप्लाई कर दो 3.5 से, तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 38 पॉइंट में हमारा 5। ठीक है 38.5, और ये हमारा क्या में निकलेगा, मीटर का क्यूब में निकलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में थी। तो अब इतना जो है हमारा ये कैपेसिटी निकल गया हमारे मीटर के क्यूब में। ठीक है, क्यूबिक मीटर में। हमको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना था, सॉरी किलो लीटर में। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 मीटर का क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 1 किलो लीटर के। मैं के लिख देता हूँ शॉर्टकट में। तो यहाँ पर ये जो होगा 38.5 मीटर का क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा 35.5 किलो लीटर के, क्योंकि दोनों का वैल्यू चूंकि 1 1 है ना, तो अगर इसको मुझे किलो लीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 से केवल मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई अगर करता भी हूँ तो वही ना आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा
पॉइंट में 5 किलो लीटर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ आप याद कर लेना ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन है और हिंट ना दिया रहे तो आपको ये पता रहे, ठीक है। और आगे हो सकता है आगे क्लास 10 वगैरह में आपके काम भी आ सकता है किसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था, अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा और टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हो। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।